हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ठग लाइव वीडियो योगी आदित्यनाथ पे है। तो बिना देरी किए चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंटरव्यू के दौरान एक इंटरव्यूअर ने योगी आदित्यनाथ से पूछा कि उर्दू बाजार को हिंदी बाजार कर देना ये सब क्या है, उर्दू तो सिर्फ एक भाषा है। योगी जी, ठीक है, तालियां बजाइए आप लोग। योगी जी, उर्दू बाजार को हिंदी बाजार बताना या बदलवा देना, उर्दू हमारी पहचान हिंदी से है या उर्दू से? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप फिर मुझसे उर्दू में ही पूछिए। योगी आदित्यनाथ ने बहुत सी जगहों का नाम बदला है। उस पे इंटरव्यूअर ने पूछा तो क्या ताजमहल का नाम राम महल कर देंगे? तो आप ताजमहल का नाम राम महल कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? कर देंगे, बिल्कुल। क्या जाना है? समझ में आया क्या लाला? जब योगी आदित्यनाथ आपकी अदालत में आए थे तो रजत शर्मा ने योगी आदित्यनाथ से कहा कि अब आपको भी याद रखना चाहिए कि बबुआ और बुआ साथ हो गए हैं। लेकिन आपको भी याद रखना चाहिए कि अब अखिलेश जी बहन जी के साथ हो गए हैं, बबुआ और बुआ साथ में हो गई, ये खतरा हो सकता है। हाँ, यही उनका सबसे बड़ी हार है कि उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली कि अकेले नहीं लड़ सकते, अब एकजुट होंगे। हमारे लिए भी आसान होगा कि अलग अलग उन लोगों से निपटना पड़ता, एक साथ निपट लेंगे। और योगी आदित्यनाथ ने अपोजिशन पे निशाना साधते हुए आपकी अदालत में कहा कि आखिर ये लोग 12-15 सालों से कर क्या रहे थे। इस पे रजत शर्मा कहते हैं आपको कभी पूछना चाहिए उनसे, आखिर ये लोग क्या कर रहे थे 12-15 वर्षों तक? आपको कभी पूछना चाहिए उनसे। समस्या ये है कि जब विधानसभा में जवाब या विधान परिषद में जवाब की बात आती है, लोग भाग जाते हैं, सामना करने को तैयार नहीं है, फेस करने की हिम्मत नहीं है, पीठ पीछे ट्वीट करते हैं चुपचाप चोरी छिपे। सामने आकर के लोग कभी मुकाबला करने को तैयार है नहीं। वैसे जनता ने उनको इस लायक छोड़ा भी नहीं है। रजत शर्मा आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ से कहते हैं कि एक कार्यक्रम में अखिलेश यादव कह रहे थे हमने एक ऐसा गार्डन बनाया है जो लंदन के हाई पार्क जैसा है, उस पे जाके बैठो तो बहुत अच्छी हवा आती है। योगी एक कार्यक्रम में अखिलेश जी की बात सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमने ऐसा गार्डन बनाया है जो लंदन के हाइट पार्क जैसा है, उसमें जाके बैठे तो बड़ी अच्छी हवा आती है। मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता इन नमूनों को उन्हीं गार्डनों में बिठाने के लिए भी तैयार बैठी है। अगर हमें शास्त्र का प्रशिक्षण दिया गया तो शास्त्र के साथ साथ शस्त्र का भी। अगर हमारे हाथ में एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में हम भाला लेकर के भी चलते हैं, जिससे समाज रजत शर्मा योगी आदित्यनाथ को आपकी अदालत में एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ टाइगर को दूध पिला रहे थे। को शांत हो जाना चाहिए। अब एक तस्वीर मुझे मिली ढूंढते ढूंढते, आप बाघ को टाइगर को दूध पिला रहे हैं। टाइगर जैसा साहस जिसमें होगा वही टाइगर को दूध पिला सकता है। सदन में जब योगी आदित्यनाथ अपनी बात कह रहे थे तो उस पे अपोजिशन वाले बहुत हल्ला करने लगे, जिस पे योगी आदित्यनाथ को गुस्सा आ गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था अगर भारत को समझना है, बैठ गए आप। योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में कहते हैं जिनकी सरकारें पहले उत्तर प्रदेश में रही हैं उन्होंने शिव की कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था। शंख नहीं बजेगा, डीजे नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, ना ही घड़ियाल बजेंगे, ना ही कोई पांडाल लगेगा। इनकी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही हैं। इन्होंने कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश के अंदर बंद कर दी थी, नहीं चलने देते थे, प्रतिबंध लगा दिया। डीजे नहीं बजेगा, शंख नहीं बजेगा, घंट नहीं बजेगा, घड़ियाल नहीं बजेगा, पंडाल नहीं लगेंगे। तो जब मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि पहले ये होता था, मैंने कहा भी ये भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, ये शव यात्रा नहीं है। इसमें सब बजेंगे, इसमें डीजे भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, नगाड़े भी बजेंगे, और इनके स्वागत की तैयारी जगह जगह करो और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी करते जाओ।
योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में कहते हैं कि जब मैंने शिव की कांवड़ यात्रा शुरू करवाई तो लोगों ने मुझसे कहा कि लोग हमला करेंगे। लोगों ने कहा कि लोग हमला करेंगे, तो हमने एक बात कही भाइयों बहनों, मैंने बात साफ कही। मैंने कहा देखो भाई, भगवान शिव की भक्तों की यात्रा है, कोई व्यवधान डालना चाहता है तो उसको तय करना है। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के दौरान सदन में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लखनऊ में हुई हिंसा और उसमें मारे प्रदर्शनकारियों पर बोला कि पुलिस और प्रशासन की तारीफ की जानी चाहिए। जो 19 और 20 दिसंबर को हिंसा हुई, पुलिस और प्रशासन के कार्यों की तारीफ की जानी चाहिए कि उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं हुआ, एक भी दंगा नहीं हुआ। और इसलिए भाई अगर कोई मरने के लिए आ ही रहा है तो जिंदा कहां से हो जाएगा। चुनाव प्रचार करते हुए योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल पे कहा, जब भी कोई विकास की योजना आती है ये धरने पे बैठ जाते हैं। मंत्री, इनके विधायक किस प्रकार से एक एक नए मामले में रोज किसी न किसी घटना में शामिल होते हुए दिखाई देते हैं, यह भी सबके सामने है। और सबसे बड़ा अजूबा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वयं ही हो गए। पता ही नहीं लगता वो मुख्यमंत्री है या धरना मंत्री है। हर विकास की कोई योजना आती है वे धरने में बैठ जाते हैं। जो हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं, योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में उनसे कहते हैं जिनको पाकिस्तान प्यारा है वो पाकिस्तान चला जाए। जाएंगे उनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। हम कहना चाहते हैं जिन्हें पाकिस्तान प्यारा है वे पाकिस्तान में जाएं। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं। हम उसको रोकेंगे नहीं, अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। जब मैं पहली बार इस सदन में चुन करके आया था, उस समय जब मैं मेरी उम्र उस समय मात्र 26 वर्ष की थी, मैं बहुत पतला था। जब मैं यहां आता था तो अभी भी कोई बहुत मोटे नहीं है। अभी ठीक वैसा वजन बढ़ा। उस समय